बातें करते हैं इसका बातें करते सब। आप किसके वोटर हैं? हाँ, नून लीग के। तो इसका मतलब है मियाँ साहब तब्दीली ला सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। आप कह रहे हैं मियाँ साहब जिंदाबाद, वो कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। अपना अपना देन है, ठीक है, वो उनका दिल मानता है देश को, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वो नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब एक मैच्योर सियासतदान है, वो एक संजीदा सियासतदान है, वो ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं इमरान खान है। उन्होंने दिन मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ठीक है, वो वर्ल्ड कप लेके आए थे ना, वर्ल्ड कप में हुकूमत चलाने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन उनमें हमने जो फील किया वो मुखलिस आदमी है। अच्छा, बिल्कुल। ये पता चलेगा जब मियां साहब ने आइटम बनाया था, उसका मुकाबला है वर्ल्ड कप के साथ। हाँ, यार मेरी बात हो, धमाके तो किए थे यार उसने। किस बात पे अगर हमारा रो भी ना हो मुल्क में, चलो क्या इज्जत है? नहीं कुछ भी किया उन मिशन को। हाँ हाँ, ਤੁਸੀਂ 4 साल 5 साल देखे ने की दिता इन्होंने? महंगाई, बेरोजगारी, कत्लो गार कुछ देना यार। 5 साल पूरे मिले कब है? ये तो बुजुर्गों से बात कर लेते हैं। आगे आ जाए। आगे आ जाए। अच्छा, नहीं मोटरसाइकिल पे। अच्छा, जी आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब को 5 साल मिले कब है? हाँ, देखिए ना, उनका पहले 2 साल 20 महीने 22 महीने, ये कोई तरीका है? और जरा सा थोड़ा सा स्टैंड लेने लगते तो हैं, मार्शल लॉ आ जाता है। लौट जाते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं ना है। अब इसका जवाब कहें आप आके कि जी हाँ मैं आपका मुकाबला करूंगा, तो वो कैसे हो सकता है? आपके ख्याल में इमरान खान मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों? अच्छे कैपेबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन उनकी वो सीजन, वो अकेला कुछ भी नहीं करेगा। वो जब तक वो किसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं करेगा। सारी जिंदगी लगा रहे, आपकी अपोजिट है, जिंदगी लगा रहे, नहीं कर। आपकी अपोजिट बात हो रही है जी। मियाँ साहब सिर्फ इस्तीफे नहीं दे सकते, वो मुल्क की तब्दीली क्या करेंगे? इस्तीफे देने से क्या होगा जी? नहीं, इस्तीफे देने से क्या होगा? जरदारी साहब को और मौका मिल जाएगा। वोट लेने के लिए वो कह रहे हैं कि गिलानी साहब जाएं। वो एक इस्तीफे दे, गिलानी साहब खुद चले जाएंगे। इस्तीफे दे के तो जरदारी साहब बाबा जी 18 साल के लड़के के साथ मुकाबला है आपका। बात ये है कि इस्तीफे दे दें तो उसके बाद जरदारी साहब को तो मौका मिल जाएगा। अभी भी अदालतों के जो है ना, वो चीफ जस्टिस के फैसले जो नहीं मान रहे, अदालतों के फैसले नहीं मान रहे। जब वो इस्तीफे देंगे, गवर्नमेंट के पास एक ही चांस वो होगा ऑप्शन के वो इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन कराएंगे तो फिर इनका वो सामने आएंगे ना। ये खान साहब की पार्टी थोड़ी कमजोर लग रही है। थोड़ी सी कमजोर लग रही है। शर्त है, खान साहब को मौका मिलना चाहिए और इंशाल्लाह वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए सब कुछ करेंगे। जीतेगा, जरूर जीतेगा। उनको ये है, इमरान खान साहब को सीटें मिलनी चाहिए, 20, 25, 30, 40, 50 सीटें जो है ना मिलनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 99% जो है ना उनको दे के असेंबली में बिठा दिया जाए। ये तो आवाम ने फैसला 100 में 90% जो वोट है ना वो इमरान खान का है, और बाकी 10% रह गया, उसमें से 5% कौन लेकर कैसे जीतेगा? इमरान खान ये कह सकते हैं हम लोग कि इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे सारी जिंदगी लगा रहे। अकेला तब्दीली है कि किसी के सार मिलने से अदरवाइज नहीं ला सकता। लेकिन आप जनरल मुशर्रफ, मैं इनसे एक सवाल कर लूं, फिर मैं आपसे करती हूँ कि जनरल मुशर्रफ के लोग उनके साथ है, वो क्या तब्दीली लेके आएंगे? मुझे ये बताइए। उन्होंने अपने जमाने में तब्दीली नहीं लाई? उन्होंने लाई है। देखिए, बात ये है कि वो जनरल मुशर्रफ की पार्टी के जो लोग थे वो उनकी पॉलिसी थी, ये इमरान भाई की पॉलिसी है। उन्होंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलाना है उन्हें, और उनकी कमिटमेंट हुई है कि जो पॉलिसी इमरान भाई की होगी, उनकी पार्टी की होगी, वो उस पर कमिटेड है। ठीक है ना जी? बात सिर्फ इतनी ये बताए कि जमहूरियत रहनी चाहिए ना? बिल्कुल, जमहूरियत पक्की रहनी चाहिए। हाँ बेशक, जमहूरियत रहनी। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, और बड़ी दिलचस्प ये डिस्कशन क्या करे, गली मोहल्ले में यही डिस्कस हो रहा है, कौन जीतेगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीके इंसाफ। और हमारे बुजुर्गों ने भी बड़ा पुरजोर मुकाबला किया, मियाँ साहब के हामी थे, और नौजवानों ने जो कि इमरान खान साहब के हामी है उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन सीरियस बात यह है जो इस पार्ट में हुई कि जमहूरियत रहनी चाहिए। जमहूरियत पाकिस्तान की बका है, मगर जमहूरियत के फवायद किस तरह से मिल सकते हैं, कौन मसीहा बन सकता है? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर।
समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पंजाब में 4.5 रुपए फी किलो के हिसाब से आटा भी महंगा हुआ है। हम मसीहाई की भी बात करें, तब्दीली की भी बात करें। अम्मा जी, आपके हाथ में क्या है? रोटियां बेटा। रोटियां? हाँ जी। कित्थों लईआं तुसीं? होटल तो। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, ਉਂਝ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਂਝ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋ ਨਬੀਨੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਬੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਬੀਨੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਬੀਨੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਬੀਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਬੀਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗੰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਜ਼ਹਿਰ दे के मेरा बेटा कत्ल कर दिता। तो अब ये 3 नाबीना बच्चों को आप कैसे पालती हैं? किवें पालती हैं? मेहनत कर लेनी है तो पालदी पई हैं। इस उम्र दे विच मेहनत कर? बस पुत्र को सहारा जी नहीं रहा। वो मेरा बेटा जहर दे के मार दिता। अनवारल हक हाई कोर्ट का जज उन्हें रिश्वत खा ली तो मेरे बेटे के कातलों की जमानत कर छड़ी। अच्छा, उन्हां दी जमानत उन्हां दे कातलों दी? हाँ, रिश्वत खा ली। नवारल हक हाई कोर्ट का जज जड़ा ना नवारल हक, वो रिश्वत खा के उन्हें मेरे बेटे के कातलों की ना जमानत कर छड़ी। नहीं अम्मा जी, ये मैनूं दसो कि तुहाडा गुजारा किवें हुंदा है? गुजारा पुत्र है, हुण किसी दा काम करके आई हूं। की कहना चाहोगे हुकूमत नूं, की करोगे? हुकूमत वालियां नूं मैं ये कहनी आ कि वो जेडे मेरे बेटे के कातल वा उन्हां नूं सजाए मौत होवे, नहीं तो सानूं भी गोली मार देण। असीं साडी इस जिंदगी नालों असीं मरे चंगे हैं। बच्चियां जवान है? जवान बेटियां, मेरा बेटा भी जवान है, मेरियां बेटियां भी जवान है। शादियां नहीं हुई? ज़ाहिर है नाबीना भी है तो लोग कहते हैं। हाँ जी, नाबीना ही है। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਸਤੀ ਨੇ। अच्छा चलो, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣ। जिस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता उस माशरे में, और ये बिल्कुल चलते हुए रास्ते में अचानक मैंने अम्मा जी को देखा जो रोटी मांग रही थी। जी आप क्या? हाँ जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहना मैं लाहौर ज्वेलर्स चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, लाहौर ज्वेलर्स एसोसिएशन का। पूरी कौम, पूरा मुआशरा तबाह कर दिया इन हाकिमों ने। ये इसलिए नहीं आए थे कि इनको इस मुल्क से हमदर्दी हो, इस कौम से हमदर्दी हो। ये सिर्फ जब भी आए हैं ये अपना पेट भरने के लिए आए हैं, ये अपना घर भरने के लिए आए हैं। इन्हें कौम से, मुल्क से कोई तो तब्दीली तो हो सकती है ना? सुने, मायूस तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जिस कौम के लीडर, जिस कौम के रहनुमा कौम के दुश्मन हो, उन्हें कोई नहीं बचा सकता सवाए खुदा के। अब जो पोजीशन जा रही, तो आप है, वोट आपने हम देखें, हमने वोट, कसूरवार वो कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, ये जब भी आए हैं गरीबों के कंधे पे आए हैं, गरीबों का नाम लेके आए हैं। किसको वोट देंगे? को झेसा झांसा, किसको वोट देंगे? एक मुकम्मल नाव। कौन तब्दीली ला सकता? मैं आपको बताता हूँ। तकरीर नहीं, अवाम हमारी तकरीर करती है सर। हाँ जी, हाँ जी। हल क्या है? कौन तब्दीली ला सकता है? फौरी हल इलेक्शन है, कुछ और है क्या? हाँ, आपने रास्ता दिया। फौरी इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन में जो अच्छे लोग जैसे इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इन लोगों को एका कर लेना चाहिए। जमात इस्लामी अपोजिशन को इकट्ठे होना। हाँ, मैं जी अस्सलाम वालेकुम जी आसमा, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। मैं एक्चुअली यूएई से आया हूँ, तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो हम लोग बाहर रहते हैं ना, वी आर वेरी डिसिप्लिन हेयर। जब हम एयरपोर्ट में उतरते हैं तो ऑटोमेटिक माहौल ऐसा मिलता है कि हम लोग डिसिप्लिन भूल जाते हैं। तो सबसे अहम चीज ये है कि हमारी सोच में, हमारी कौम में भी तो कुछ ना खराबियां हैं ना। इज्तिमाई सोच होनी चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो सोच ये ना हो कि मेरा घर साफ। आप ये देख लें, ये होटल वाला अपना होटल साफ करेगा, बाहर कचरा पड़ा हुआ है, यानी बाहर भी इसका घर है। पाकिस्तान हमारा सबका। वोट नहीं देना और फिर गालियां देनी है जी, वही करते हैं। वोट देने के बाद हम लोग भूल जाते हैं, जब वो दोबारा आते हैं फिर। तो सबसे अहम चीज ये है कि वोट ही नहीं देते। वोट तो देना चाहिए। निकले कौम, मैं एक बात होना चाहिए, इस बार कौम निकले। अगर मुल्क को बचाना है, अवाम को बचाना है, तो इस बार निकल के इनको रिजेक्ट करें और अच्छे लोगों को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाबा जी एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जल्दी जल्दी दसो, तब्दीली आ सकती है? तब्दीली नहीं आ सकती। क्यों क्यों क्यों? ये आ ही नहीं सकती है। जिन्ना जगह डाकू बैठे रहना उन्ना जगह कुछ नहीं होता। की करोगे तुसी?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ शुक्रिया चाचा जी ये लोग इतने मायूस हैं कि डर लगता है अब इस मायूसी से खौफ आता है मगर क्या करें इस जी किसकी क्या है ये वारिस सिक्का अच्छा जी चले यहाँ पे अच्छा चलिए मैं एक सेकेंड मुझे जगह दे दें थोड़ी सी जगह दे दें थोड़ी सी जगह दे दें थोड़ी सी यहाँ कुछ खवातीन मुझे नज़र आ रही हैं यंग स्टूडेंट्स हैं इनसे बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम आप स्टूडेंट्स हो यस रीसेंट ग्रेजुएट वी आर सर्चिंग आउट अच्छा आप लोग किस यूनिवर्सिटी में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर कॉलेज से फ्रेंड कनाडा से हैं वो वाटरलू तो मैं इनको अंदरून लाहौर दिखा रही हूँ सारा अच्छा इनको आप कनाडा से आए ये बताओ आप के तब्दीली की बड़ी बातें हो रही हैं मायूसी बहुत है लोगों में आप यूथ हो क्या समझती हो मायूस होना चाहिए हम मायूस जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं जब आपको कंप्लीट फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए बिजली आपके पास नहीं है एक तरफ बड़ी बड़ी लैपटॉप स्कीम्स की बात हो रही है एक तरफ आपकी सड़कें बन रही हैं और आपके पास मेन चीज़ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे किसी चीज़ की प्रमोशन की बात कर सकते हैं तब्दीली तब आती है जब दो चीज़ें इवन चल रही हो हम किसी कंट्री से के बराबर नहीं चल रहे हम बहुत पिछले जमानों में चल रहे हैं तो उनके साथ बराबर मिलेंगे तो आगे जाएंगे आप कह रही हैं कि लैपटॉप की जगह अगर बिजली दे दी जाती है एक यूनिट दे दिया जाता तो मुझे भी लैपटॉप मिले लेकिन मैं लैपटॉप किस चीज से चलाऊं मिले लैपटॉप जी लेकिन मैं किस चीज से चलाऊं आई एम प्रीटी नॉट हैप्पी विद दिस थिंग कोई मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत थी कि आप बिजली पे इन्वेस्ट करें आप सड़कें बना रहे हैं वो बाद में भी बन सकती है अगर आप यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आपको लगता है ये सियासत के लिए लैपटॉप बांटे गए हैं यस देयर इज द पार्ट ऑब्वियसली हम सारी पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है गवर्नमेंट हमें कभी इस तरह नहीं ट्रीट कर सकती कि हम तो ये समझते हैं हम बेवकूफ है नहीं उन्हें लगता है और वो इवेंचुअली उन्हें लगता रहेगा यू नो आप कबूतर आंखें बंद कर ले तो उसको ये लगता रहता है ठीक है लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है सारा सिनेरियो और अब बस मुझे पता है जैसे इलेक्शन आने वाले होंगे बिजली सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड दैट्स व्हाट दे डू और एक और बात कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है जैसे गिलानी साहब पे सारे उठ रहे थे तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि आवाम की डाइवर्ट हो जाए अटेंशन तो इन्होंने आपकी इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर दी अच्छा ये बताएं कि अब आपको सबसे बेहतरीन पार्टी कौन सी लग रही है जो इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल मैं एक न्यूट्रल बंदी हूँ मुझे अभी पीटीआई आया नहीं है तो हम कहते हैं पीटीआई जिंदाबाद एज अ स्टूडेंट पीटीआई इज अ गुड पार्टी बिकॉज वी फाइंड हम लोग एजुकेटेड लोग देखते हैं उसमें ठीक है तो अगर हम रैंकिंग करना चाहें तो ऑब्वियसली पीटीआई इज नंबर 1 मुस्लिम लीग नून मुझे थोड़ा तब फैसिनेट कर देती है जब मियाँ साहब जो है वो डिफरेंट रैलीज में और आवाम के साथ एज अ पब्लिक और पीपीपी मुझे अपना इंसल्टेड फील होता है ये देखिए कि उन्होंने भी काम तो इस मुल्क के लिए किया है ना 18वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत किया है बीबी ने शहादत भी की इसी तरह सारे people care for like 18th amendment or whatever people just जब तक इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होते लेकिन आप कनाडा से आई हो आपको क्या इंप्रेशन मिला well I like Pakistan because it's my country but yeah like it wasn't the best country Canada beautiful place you know Rocky Mountain you know Canada it's a fantastic place you are also from Canada I've lived in Canada for about 12 years yeah I'm not from Canada I'm from Philippines I live in Pakistan now people think I'm Urdu bol sakte hain one of the you know I don't speak Urdu especially on television I don't want to talk in Urdu why should I take care क्यों ये क्या बात हुई yeah I have some problem in Urdu you know it's becomes fight problem ओके जी ये लाहौर खूबसूरत लोगों का लाहौर है पाकिस्तान खूबसूरत लोगों का है इतनी प्रॉब्लम्स के लोड शेडिंग है गुर्बत है बेरोजगारी है महंगाई है सब कुछ है लेकिन लोगों की उम्मीद जिंदा है और मेरी खान साहब हों मियाँ साहब हों जरदारी साहब हों सबसे एक दरख्वास्त है कि इन लोगों की उम्मीद मरने मत दें इस यूथ की आंखों में जो चिराग जल रहे हैं रोशनी के उनको बुझने मत दें और अगर ये चिराग बुझ गया ये उम्मीद टूट गई ये मायूस कौम जो ऑलरेडी मायूस है इनको उम्मीद नजर ना आई तो फिर इस मुल्क में खूनी इनकलाब ही आ सकता है कुछ और नहीं फैसला आपका